जी, नमस्कार। नमस्कार सबसे सर। पहले तो मैं हमारे सूरतगढ़ शहर के आमरण अनशन योद्धा जयप्रकाश जी गिलासी जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हुँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने सूरतगढ़ के सारे जो जनमानस है, उनकी भावना को आपने क्या है कि उजागर किया और आप आमरण अनशन का जो एक प्रकार से संकल्प लेके आप बैठे और पूरे शहरवासियों की जीत हुई है। हुँ, प्रशासन को भी देखो हम सब से एक सहयोग मिला है कि ये मुद्दा बहुत आवश्यक है। उन्होंने कंपनियों को हुँ, बहुत ही अच्छे से उन्होंने सँभाला है, आगे भी प्रेशर बनाया है। हुँ, तो हम सब ने जो भी काम किया वो प्रशासन के सहयोग के लिए किया। लेकिन इतना बड़ा काम इसके पीछे की जो भावना है, जिस भावनाओं को लेके हमारी जो पूरी टीम है माइंड केयर हॉस्पिटल जो परिवार है, वो आपको हुँ, 5 दिसंबर 2025 हुँ, शुक्रवार को शाम 4 से 5 बजे एक छोटा-सा आयोजन करना चाहता है जिसमें आपको और सारे जो संघर्षशील साथी है हुँ, और इसके साथ में प्रशासन के जो भी लोगों ने इसमें सहायता की है, अपनी बात को जो सुना है, उन सबको हुँ, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उन सबको, सभी लोगों को हम सम्मानित करना चाहते हैं। हुँ, तो इस सम्मान के साथ में ये एक भावना का सम्मान है। हुँ। तो आपके अंदर ऐसी क्या भावना जगी कि आपने आमरण अनशन कि भाई मैं मरने तक मैं कुछ खाऊँगा पीऊँगा नहीं, ये समस्या पर आप अपना ध्यान दो। ये बात आपने की, इसके पीछे की आपकी भावना क्या थी? मैं भी जानना चाहता हूँ और हमारे सारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं। सर, इसके पीछे मेरी भावना ये थी भी एक तो ये काफ़ी लंबे समय से ये कार्य हदर-जोर में था। हाँ जी, दूसरा, मैं सूरतगढ़ का नागरिक हूँ। जी, बरसात के टाइम में आपने यहाँ देखा होगा, बिल्कुल। तो बरसात के टाइम में बड़े-बड़े गड्ढे थे। हुँ, बड़े-बड़े गड्ढे थे तो उनमें जो गाड़ियाँ थी, बाहर से जो लोग आते थे, हुँ, तो उनकी गाड़ियाँ उन गड्ढों में गिरती थी, उनके आगे के बम्पर वगैरह टूट जाते थे। बिल्कुल। बम्पर उनके टूट जाते थे, उनको नुकसान होता था और वो अपने सूरतगढ़ शहर को पूरे को गाली निकाल के जाते थे, भई ये कैसा अपने बुज़दिलों का शहर है, जिसमें हम आए और हमारा इतना नुकसान हो गया। हुँ, ठीक है? और सर आज उस चौक पे कंकर पत्थर ठीक। उन्होंने डाल के कंकर पत्थरों को डालकर उन्होंने मशीन से अपने उनको रगड़ के छोड़ रखा है। अब छोटे-छोटे बच्चे हैं, जो आजकल ये बैटरी वाली स्कूटी चल रही है, तो मैंने सोचा भी मेरे भी बच्चे हैं, तो मैंने सोचा भी ये बच्चे अगर बच्चे-बच्चियाँ यहाँ से निकलते हैं, इस कंकर पे अगर टायर स्लिप होता है, किसी बच्चे की जान चली जाए या किसी जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, सबसे ज़्यादा समस्या उनकी होती है। तो किसी बच्चे की जान चली जाए और ये कंपनी इस कार्य को लगभग 1.5 साल तो करेगी नहीं और 1.5 साल में यहाँ पे मुझे विश्वास था, मेरा आइडिया था भी यहाँ 4-5 नौनिहालों की या बुजुर्गों की और की किसी की मौत हो सकती है अब इस परिस्थिति में। जैसे धूल के गुब्बार उड़ रहे थे और बड़ी समस्या थी। तो मैंने सोचा भी किसी का, परिवार का सपना है वो अपने नौनिहालों पे होता है, वो यहीं दफन न हो जाए इस घूम चक्कर पे। क्योंकि नौनिहाल सभी के घरों में पैदा होते हैं, बिल्कुल, तो उस वजह से इस भावना से मैंने ये कार्य किया। लोगों की गाड़ियों को वगैरह का नुकसान हो रहा था, चलो वो आर्थिक नुकसान है उसको झेल जाता है, जी, पर किसी के परिवार में से जान चली जाए, तो उस परिवार को ही पता चलता है जिसकी जाती है। कहने को और बातें करनी वो एक अलग चीज़ है सर। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, तो हम आपकी हाँ, भावना को सम्मान भी देते हैं और हाँ, साथ में मैं इनके साथ बात के साथ में जोड़ना चाहता हूँ कि सड़क के ऊपर जो खड्डे हैं, हाँ, वो खड्डे एक प्रकार से क्या कि हमारे शहर को गलत रूप में इंगित करते हैं बिल्कुल सर। और उन खड्डों को सही करवाना, हाँ, है ना? हाँ, प्रशासन का ध्यान देना और हाँ, प्रशासन का सहयोग करना। मैं यूँ हाँ, कहूँगा प्रशासन का सहयोग करें, हाँ, तो वो काम क्या मातृभूमि का काम है। हाँ, ये जो काम देशभक्ति का काम है हाँ, और ये अपने जिस जिस भूमि को, जिस मातृभूमि को माँ का दर्जा देते हैं, हाँ, अगर इस खड्डे को साफ कर दिया जाए, तो वो हाँ, एक प्रकार से हमारी माँ के लिए किया जाने वाला काम है। कार्य। तो ये इतना पवित्र काम है और हाँ, इस काम के लिए जितने भी साथियों ने संघर्ष किया है, जो भी हमारे संघर्षशील जो साथी हैं, हाँ, जिन्होंने गिला साहब को संघर्ष किया, हाँ, इस महान काम को संघर्ष किया, हम सबको हाँ, एक-एक का नाम लेकर स्टेज पर लाना चाहते हैं हाँ, और उनको हम सम्मान प्रतीक देना चाहते हैं। तो ये काम हम करना चाहते हैं और आपके माध्यम से हाँ, और सारे जो हमारे जो संघर्षशील जो साथी हैं, वो अपने आप को अच्छा महसूस कराएँगे और इसके आगे भी अपने बढ़ेंगे, कि आगे जैसे कि जो 11 नंबर वार्ड है, हाँ, उस 11 नंबर वार्ड के अंदर सारे औद्योगिक केंद्र हैं हाँ, और इसके साथ में लगभग सारे हॉस्पिटल भी बहुत सारे हॉस्पिटल वहाँ पर है। हाँ, तो वहाँ पर जो खड्डे हैं, छोटे-छोटे खड्डे हैं, वो हाँ, कैसे दूर होंगे? हाँ, अपने इस पर एक विचार तो रखें। हाँ, प्रशासन कहेगा साहब इस प्रकार से दूर हो सकते हैं या हमें कोई डिमांड आप लिख के दो। हाँ, और इसके अलावा आप जैसे जो लोग हैं वो भी वहाँ पर अपने विचार रखेंगे।
तो ऐसे अपने एक विचार संगोष्ठी भी किया जा सकता है, मिल बैठकर ये जो सारी जो समस्याएं हैं इनका अपने समाधान कर सकते हैं। तो आपका बहुत धन्यवाद फिर से, थैंक यू। आप सभी ने वीडियो देखी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इस प्रोग्राम में जरूर आप पधारें और हमें आपका नाम नंबर भी जरूर आप भेजें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।